एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के एक नई प्रश्नोत्तरी। आज की जो प्रश्नोत्तरी है वह है अभिज्ञान शाकुंतलम को लेकर के। इससे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम की कुछ प्रश्नोत्तरियाँ आपके सामने आई है जो कि आपकी टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचई, एससी, डी ट्रिपल एसवी और संस्कृत की जो भी परीक्षा है सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी थी। और ये जो आगे वाली जो प्रश्नोत्तरी है ये भी आपके लिए समान रूप से ही उपयोगी रहेंगी सभी परीक्षाओं में। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले दुष्यंत की मनःस्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था। दुष्यंत की मनःस्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था। तो दुष्यंत की मनःस्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी सखी को भेजा था। उस सखी का नाम आपको बताना है। सानुमति है, उर्वशी है, रंभा है या फिर तिलोत्तमा। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए यूपी पीजीटी 2003 में ये प्रश्न आया हुआ है, यूपी टीजीटी में 2004 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो सही उत्तर है सानुमति। दुष्यंत की मनःस्थिति जानने के लिए सानुमति को भेजा गया था। अभिज्ञान शाकुंतले मातली कह आसीत। मातली कौन थे? अभिज्ञान शाकुंतल में मातली कौन थे? दुष्यंत का पुरोहित, दुष्यंत का सेनापति, इंद्र का सारथी। ये आपका सही उत्तर है। कर्ण का शिष्य नहीं, ये भी नहीं। ये दोनों शिष्यों के नाम आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी जल्दी केवल प्रश्न और उत्तर इन दो चीज़ों पर हम बात करेंगे क्योंकि फिर आपको जो है रिवाइज करने में, बेसिकली ये रिवीजन क्वेश्चंस हैं। इससे पहले आपने ये क्वेश्चन कर लिए हैं पर बार बार आप इनको करते रहेंगे तो ये आपको ठीक से याद हो जाएंगे और फिर आपको इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा समय न लेकर के सिर्फ प्रश्न और उत्तर पर बात करेंगे। एक प्रसिद्ध नाटक में मधुरिका कौन है? एक प्रसिद्ध नाटक में मधुकरिका कौन है? मेनका की सखी, दुष्यंत की परिचारिका, मारीच के आश्रम की तपस्विनी या फिर इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं तो देखो है नहीं, इसको तो हटा दो। ठीक है, तो आप लगाइए मधुकरिका। मधुकरिका है दुष्यंत की परिचारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्वासा ऋषि के क्रोधित हो जाने पर किसने उन्हें प्रसन्न किया? शकुंतला ने नहीं, क्योंकि शकुंतला तो उसकी मानसिक स्थिति ही वहाँ पर कुछ दूसरी तरह की थी। अनसूया ने नहीं किया था। प्रियमवदा ने महर्षि दुर्वासा को प्रसन्न किया था। सुलभ कोपो महर्षि, ऐसा दुर्वासा के लिए वहाँ पर विशेषण आया है। अभिज्ञान शाकुंतल में वेत्रवती है। वेत्रवती नदी है, उद्यान पालिका, प्रतिहारी या फिर अप्सरा। तो देखिए उद्यान पालिका भी हटा दीजिए, अप्सरा भी हटा दीजिए, प्रतिहारी को सही कर दीजिए। शर्मिष्ठा के पिता थे। शर्मिष्ठा, ययाते रेव शर्मिष्ठा भर्तुर बहुमता भव। ये महर्षि कर्ण के द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है शकुंतला को। तो ययाति शर्मिष्ठा के पिता थे, ययाति थे, शुक्राचार्य थे, दानवराज वृषपर्वा थे या फिर पुरु थे। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दानवराज वृषपर्वा। मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं और उत्तर बता रहा हूं, बाकी बहुत ज़्यादा बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको बताया उसका कारण, क्योंकि ये एक रिवीजन हम यहाँ पर कर रहे हैं। और यदि ज़्यादा बात इसमें करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आपके रिवीजन में व्यवधान उत्पन्न होगा। सानुमति पात्र किस काव्य में है? ठीक है, सानुमति पात्र किस काव्य में है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में। शारद्वत पात्रस्य वर्णनम कस्मिन् नाटके अस्ति। शारद्वत का वर्णन किस नाटक में है? तो शारद्वत का वर्णन भी जो है अभिज्ञान शाकुंतले। अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायकः कः? योगंधरायण। योगंधरायण कौन है? उदयन का मंत्री। ये इसलिए कि आप इनको याद रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। उदयन का मंत्री, ठीक है। कहाँ पर? स्वप्नवासव दत्तम में। दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है। वसंतक, देखिए जो ऋतुओं के नाम पर जो पात्र का नाम होता है प्रायः वह
विदूषक होते हैं। तो वसंतक जो है विदूषक है, कहाँ पर? स्वप्न वासव दत्तम में। और उदयन वत्सराज उदयन, ठीक है, वत्सराज उदयन, ये जो है अभिज्ञान स्वप्न वासव दत्तम के नायक हैं। और स्वप्न वासव दत्तम किसने लिखा है? महाकवि भास ने। भासो हासः कवि कुलगुरु कालिदासो विलासः, ऐसी आपको सूक्ति भी मिलती है। अनसूया किस नाटक में एक पात्र है? तो अनसूया अभिज्ञान शाकुंतलम में। यहाँ जो है आपको वासंती मिलेगी, यहाँ अनसूया मिलेगी। और यहाँ पर आपको वासंती के साथ साथ जो अवनी अमर सिंधु, वहाँ से एक प्रश्न आता है, आपको ध्यान रखना है। अवनी अमर सिंधु ये विशेषण किसके लिए दिया गया है? तो कई बार आता है कि पात्र है, नदी है, और दूसरा यह श्लोक किसके द्वारा बोला गया है। तो जब आप उत्तर रामचरितम का अभ्यास करेंगे तो ये अवश्य वहाँ पर देखेंगे अवनी अमर सिंधु, क्योंकि 2-3 बार यह प्रश्न आया है। अब पता नहीं, अब जब उत्तर रामचरितम कराएंगे वो ध्यान में रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी ध्यान में है तो अभी आपको बता रहा हूँ, एक बार इसको आप जरूर देखें, या आगे किसी न किसी वीडियो में ये भी करा देंगे। सर्वदमनः कस्य नाटकस्य पात्रमस्ति? सर्वदमनः अभिज्ञान शाकुंतलस्य पात्रमस्ति। ये सर्वदमन कौन था? यही भरत था, ठीक है। राजा दुष्यंतः कुत्र प्रसिद्धः? राजा दुष्यंतः शिशुपाल वधे कः प्रसिद्धः? श्रीकृष्णः। कुमार संभवे कुमारः, ठीक है, कार्तिकेय। मेघदूते यक्षः यक्षिणी च, और मेघ भी है। और अभिज्ञान शाकुंतले, यही आपका उत्तर भी है, राजा दुष्यंत। यक्षिणी, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा है तब द्विवचन बनेगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। दुष्यंतः कस्य ग्रंथस्य नायकः? कादंबरी का नायक कौन है? अब चंद्र से देखिए। कुमार संभव का नायक बताया, अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक ही दुष्यंत है। और महाकाव्यस्य, अब देखिए यहाँ पर विडंबना आ गई है। महाकाव्यस्य, लोग देखते नहीं है, सीधे इसको लगा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, जबकि ये गलत हो जाएगा आपका। अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायकः दुष्यंतः, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम महाकाव्य नहीं है, एक नाटक है, ठीक है। और यदि आपको उदाहरण के लिए देख लीजिए, श्री कृष्ण कस्य ग्रंथस्य नायकः, प्रश्न ये है। अब यहाँ पर आपका शिशुपाल वध महाकाव्यम भी लिखा है और नीचे महाकाव्यस्य भी लिखा है, तो आप क्या उत्तर करेंगे? एक जगह लिखा है शिशुपाल वधस्य, एक जगह लिखा हुआ है महाकाव्यस्य। तब भी आप ये याद रखना, जातिवाचक संज्ञा की अपेक्षा व्यक्तिवाचक संज्ञा अधिक सटीक उत्तर माना जाता है। तो इसीलिए जो आपका उत्तर होगा वह शिशुपाल वधस्य या फिर शिशुपाल वध महाकाव्यस्य, वही आपका सही उत्तर होगा। यदि यहाँ पर नाटकस्य लिखा होता तो भी आपका जो सही उत्तर है अभिज्ञान शाकुंतलस्य यही माना जाता, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा की अपेक्षा यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा दी गई हो तो उसको ज़्यादा समीप, ज़्यादा नज़दीक, ज़्यादा पास जो है उसको उत्तर माना जाता है। तो बस आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न थे, जस्ट एक छोटा सा रिवीजन आप लोगों के लिए लेकर के आया था। अगली वीडियो में आपके लिए फिर कुछ प्रश्न लेकर के आएंगे। निरंतर अभ्यास करते रहें और अपनी परीक्षा की तैयारियों में जुटे रहें।